हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं और जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। तो व्यूअर्स, आज की इस टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे थोड़ी देर पहले आपके पर्सन किससे और क्या बातें कर रहे थे आपके बारे में, उनकी करंट फीलिंग्स थोड़ी देर पहले क्या थी, क्या कुछ चल रहा था थोड़ी देर पहले इस पर्सन के दिल में, दिमाग में, इस पर्सन के करंट थॉट्स थोड़ी देर पहले क्या थे, क्या फीलिंग्स थी इस पर्सन की थोड़ी देर पहले, यही देखने की कोशिश करेंगे। ओके व्यूअर्स, यहाँ हमने कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं आपके लिए और जो कार्ड्स आए हैं वो हैं द हेरोफेंट, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, द सन, टू ऑफ वॉन्ड्स एंड एट ऑफ वॉन्ड्स। तो ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर रहेगी, टाइमलेस रीडिंग है। जब कभी भी आप इस रीडिंग तक पहुँचेंगे ये आप तक पहुँचेगी, तभी से आपसे आपकी सिचुएशन से मैच करेगी और ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है। ओके व्यूअर्स, तो करते हैं रीडिंग स्टार्ट। तो जिस इंसान के बारे में सोचकर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहे थे थोड़ी देर पहले, अगर हम इनकी फीलिंग्स देखें ना, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहे थे और आप ही की यादों में खोए हुए थे, आपको फील करने की कोशिश कर रहे थे कि जैसे कि आप इस पर्सन के सामने हैं और ये पर्सन आपसे बातें कर रहे हैं। तो ये पर्सन ना अपने अंतर मन से ही बातें कर रहे थे, उनके जवाब देने की कोशिश कर रहे थे, याद कर रहे थे वो पल जब आप दोनों एक साथ थे। आपका पर्सन घंटों आपसे बातें किया करता था और ये पर्सन बहुत पेशेंस के साथ आपकी बातों को सुना करते थे। तो ये पर्सन उन्हीं साथ बिताए हुए लम्हों के बारे में ना सोच रहे थे और उन्हीं में खोए हुए थे पूरी तरह से। तो यहाँ पर ये पर्सन ना थोड़ी देर पहले अपने अंतर्मन से तो बातें कर ही रहे थे और साथ साथ अपने किसी क्लोज फ्रेंड से भी बातें कर रहे थे कि जब कभी भी ये आपको ना सोचते हैं, आपको फील करने की कोशिश करते हैं, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप यहीं कहीं आसपास हैं, क्योंकि आप इस पर्सन की आत्मा में, इसकी रूह में, इसके दिल में बसते हैं। ये कभी भी पर्सन ना आपसे जुदा नहीं हो पाए। जुदा होकर भी इस पर्सन को ऐसा कभी नहीं लगा कि आप इस पर्सन से दूर हैं या आप इस पर्सन से अलग हैं, क्योंकि ये पर्सन ना आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और आप इस पर्सन की रियल हैप्पीनेस हैं। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक है, या तो ये पर्सन मैरिड है या फिर ये पर्सन ना किसी एक ऐसी प्रॉब्लम से इन दिनों घिरा हुआ है जिसकी वजह से इस पर्सन को एकमात्र रास्ता आपसे जुदाई ही नज़र आई है। इस पर्सन ने खुद ही डिस्टेंस बनाया है आपसे, क्योंकि यहाँ पर ये डिस्टेंस ना इस पर्सन की तरफ से बनाया गया है। आप तो चाहते हैं इस पर्सन से मिलना, बात करना, बट यहाँ पर इस पर्सन ने ही खुद को दूर रखा हुआ है आपसे। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसके बारे में थोड़ी देर पहले आपका पर्सन बातें भी कर रहा था। देख रहे हैं ना, द हेरोफेंट है हमारे पास। तो यहाँ पर ये जो भी पर्सन है जिससे बातें कर रहे थे ना, काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन है, काफ़ी अच्छी एडवाइस दे सकते हैं ये पर्सन। और आपके फ्रेंड को इस पर्सन ने एडवाइस भी दी है कि ये अपनी लव लाइफ को और अपने जीवन को जब तक बैलेंस नहीं करेंगे ना, आपको नहीं पा सकेंगे, आपके लिए कुछ कर नहीं पाएंगे, सिर्फ सोचते ही रह जाएंगे। तो इस पर्सन को जो गाइडेंस मिली है, मुझे लगता है ये पर्सन अमल करने का सोच रहे हैं। काफ़ी अच्छी गाइडेंस दी है इस पर्सन को। यहाँ पर मुझे लगता है कि ये पर्सन बहुत जल्द आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि यहाँ पेज ऑफ पेंटिकल्स भी है हमारे पास और टेम्परेंस भी है, और ये दोनों ही कार्ड इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि बहुत जल्द आपको इस पर्सन की तरफ से कॉल मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं। ये पर्सन अपनी लव लाइफ को और अपने जीवन को बैलेंस करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और एट ऑफ वॉन्ड्स भी है हमारे पास। अगर हम इस कार्ड की ही अकेले बात करें ना, तो देख रहे हैं ना, यहाँ कम्युनिकेशन आता हुआ नज़र आ रहा है। इस रिलेशनशिप में इस पर्सन को ना बहुत सारी होप्स नज़र आती हैं। इस पर्सन के दिल में जो आपके लिए प्यार है ना, वो ऐसे उमड़ता है जैसे कि इस पर्सन को आपके सिवा कोई नहीं चाहिए, इसे चाहिए तो सिर्फ आप। तो इनका दिल ना जिद कर बैठा है इस पर्सन से कि इसे आप ही चाहिए। इनका दिल मचल रहा है आपको पाने के लिए।
आपकी गुर्बत के लिए तरस रहा है ये पर्सन, आपसे कांटेक्ट करना तो चाहता है, बट यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स इस पर्सन के जीवन में हैं जिसके रहते ना ये कांटेक्ट कर नहीं पा रहे हैं आपसे। देख रहे हैं ना, हमारे पास 10 सन है, तो ये 10 सन एक नई शुरुआत को भी बताता है। यहाँ इस रिलेशनशिप की एक नई शुरुआत हो सकती है। बहुत सारी खुशियाँ, अबंडेंस इस रिलेशनशिप में आपके पर्सन को भी दिखाई दे रही हैं। और इसी वजह से ना, यही वो वजह है कि थोड़ी देर पहले भी ये अपने फ्रेंड से आपके बारे में बहुत सारी बातें कर रहे थे, उनसे एडवाइस ले रहे थे, आपके इनके रिलेशनशिप को डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पर देख रहे हैं ना, हमारे पास 2 पॉइंट्स भी है, तो ये पर्सन राइट टाइम का ना वेट कर रहे हैं। और अगर आप इस पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं ना, तो ये पर्सन भी उतना ही बेकरार और उतावला है आपसे बात करने के लिए, आपसे मिलने के लिए। तो यहाँ पर आप दोनों का रीयूनियन ना बहुत जल्द होगा। इस रिलेशनशिप की एक नई शुरुआत होगी। यहाँ पर या तो ये 8 दिन के अंदर हो सकती है, 8 घंटे के अंदर भी हो सकती है, या फिर इस रिलेशनशिप में 8 महीने भी लग सकते हैं आप दोनों को रीयूनाइट होने के लिए। अब भले ही आपको थोड़ा वक्त लगे, इस पर्सन को आपकी तरफ आने में थोड़ा वक्त लगे, एक्शन लेने में थोड़ा वक्त लगे, बट हाँ, यहाँ पर रीयूनियन तो मैं होता हुआ देख पा रही हूँ। इस रिश्ते की एक नई शुरुआत होती हुई देख पा रही हूँ। ओके व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी, कुछ तो रेजोनेट की होगी। अगर थोड़ा भी रेजोनेट की है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके व्यूअर्स, तो मैं मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें।